सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे और इस पद में हमने देखा था कि सीता स्वयंवर के समय जब शिव धनुष टूट जाता है तो परशुराम क्रोधित होते हुए जनक के दरबार में आते हैं और सब राजाओं को मारने की चेतावनी देते हैं। और लक्ष्मण में और परशुराम में जो संवाद चल रहा है वो यहाँ दिखाया गया है। तो ये पद हमने पढ़ लिया था और आगे का हम पद पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जो परशुराम हैं शिव के परम भक्त हैं और यहाँ सीता स्वयंवर के समय राजा जनक के दरबार में जो शिव के धनुष को उठाएगा तो तोड़ेगा वो ही क्या हो जाएगा, सीता के साथ शादी करेगा। तो जब राम की बारी आती है शिव धनुष को साधने की, तो शिव धनुष टूट जाता है और पूरा ब्रह्मांड डुलायमान हो जाता है, हिल जाता है, डगमग हो जाता है। इससे परशुराम की तपस्या भंग हो जाती है और परशुराम क्रोधित होते हुए जनक के दरबार में आते हैं और क्रोध में सब राजाओं की तरफ देखते हैं। फिर जो लक्ष्मण में, राम में और परशुराम में जो संवाद हुआ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम दिया गया है। तो हमने ये पद पढ़ लिया था। आज हम ये दूसरा पद पढ़ेंगे। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लखन का क्या मतलब है यहाँ, लक्ष्मण। कहाँ हंसी हमरे जाना, हंसी यानी हंसकर। लक्ष्मण ने कहा कि हमने तो ये जाना है, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव हमने तो ये सुना है, हमने तो ये जाना है कि सारे धनुष क्या होते हैं, समान ही होते हैं। हमारी समझ में तो सभी धनुष क्या हैं, समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। का क्षति यानी क्षति और क्षति यानी हानि, कि यानी इस धनुष के टूटने से क्या हानि है। का क्षति यानी क्या हानि है, क्षति यानी हानि और लाभ यानी लाभ। जून धनु तोरे, धनु यानी धनुष, तोरे यानी तोड़ना और जून यानी पुराने, यानी ये जो पुराना धनुष हो गया है इसके टूटने से क्या लाभ हानि है। देखा राम नयन के भोरे। श्री राम ने तो इसे धोखे से देखा था, नयन के भोरे सिर्फ नेत्रों से देखा ही था। श्री राम ने इस धनुष को क्या किया था, नेत्रों से सिर्फ देखा ही था। छुवत टूट रघुपति हूं दोसु, यानी यह धनुष तो छूते ही टूट गया। छुवत टूट यानी छूने से ही टूट गया। रघुपति हूं, रघुपति कौन है, श्री राम। न दोषु यानी श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, ये धनुष तो छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करें कतरोसा, कि हे मुनि, हे ऋषि, आप तो अकारण ही, बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। मुनि बिनु काज यानी बिनु यानी बिना, काज यानी कारण और करिए यानी करना। कत रोसु, तुम तो बिना कारण के ही गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। रोसु यानी क्रोध करना, कि इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। छुवत टूटू रघुपति हूँ न दोषु, यानी श्री राम के छूते ही टूट गए, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। कि मुनि आप तो बिना कारण के ही रोष कर रहे हैं। मुनि बिनु काज, बिना कारण के, करिए कतरोसु, आप तो बिना मतलब के ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसों की ओरा। मुनि परशुराम ने किसकी ओर देखा, चिते देखना। परशुराम बोले चिते, चिते परसों की ओरा। परशुराम ने क्या देखा, फरसे की ओर देखकर बोला, रे सठ। रे सठ यानी सठ यानी मूर्ख, दुष्ट। रे सठ सुभाव सुनेहु सुभाव न मोरा। यहाँ सठ किसके लिए कहा गया है, लक्ष्मण के लिए कहा गया कि हे दुष्ट बालक, तुमने सुनेहु सुभाव न मोरा। सुनेहु यानी सुनना, स्वभाव यानी स्वभाव, न यानी नहीं, मोरा यानी मेरा, यानी तुमने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। किसके बारे में कह रहा है, परशुराम अपने बारे में कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, लक्ष्मण को कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने यह कहा कि हे मुनि, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, श्री राम ने तो सिर्फ इसे देखा ही था, इसे छूते ही है टूट गया। और वैसे भी इस पुराने धनुष के टूटने से आपको क्या लाभ और
हानि है। तब मुनि क्रोध में आ जाते हैं। बालकु बोले बधो नहीं तोई, कि मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। बालकु बोली, बालकु बोली यानी बालक समझकर। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, बधो यानी वध करना, नहीं यानी नहीं, तो ही यानी तेरा। ये बालक, मैं तुझे बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। किसका? लक्ष्मण का। कौन कह रहा है? परशुराम। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, अरे मूर्ख क्या तूने मुझे निरा, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, क्या तुमने मुझे बिल्कुल ही मूर्ख, जड़ यानी बिल्कुल मूर्ख, मुनि बिल्कुल ही मूर्ख, निरा मुनि समझ रखा है। मुनि, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, क्या तुमने मुझे केवल साधारण मुनि ही समझ रखा है। मोही यानी मुझे जाने ही यानी जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति यानी अत्यधिक, को ही यानी क्रोधी हूँ। कौन? परशुराम। परशुराम अपने बारे में कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा विश्व, विश्व विदित यानी पूरा विश्व जानता है, विदित यानी जानना, क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों को द्रोह करने वाला, नाश करने वाला, कि मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व भर में विख्यात हूँ। विश्व विदित यानी पूरा संसार इस बात को जानता है कि मैं विश्व सारा जानता है कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप, भुजबल यानी भुजाओं की ताकत से, भूमि भूप बिनो किनी, भूमि यानी पृथ्वी, भूप यानी राजाओं के बिना, बिनो यानी बिनी, किनी, किनी यानी किया। मैंने पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया। पृथ्वी को क्या कर दिया? अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित करके विपुल बार महिदेवन है दिनी, विपुल बार, विपुल यानी अनेक बार, महिदेवन है यानी ब्राह्मणों को दिनी। मैंने इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से, क्षत्रियों से विहीन कर दिया और पृथ्वी को किसको दे दिया? ब्राह्मणों को दान कर दी। किसने? परशुराम ने। सहस बाहुभुज, सहस बाहुभुज यानी क्या है यहाँ? सहस बाहु, सहस बाहुभुज 6 दिन हारा। सहस्त्र बाहु की कथा सुनाई थी ना? सहस्त्र बाहु की कथा सुनाई थी। यहाँ कीर्ति वीर्य साहस बाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, तो परशुराम ने क्या किया? सहस्त्र बाहु को मार दिया था। तो यहाँ सहस बाहु का अर्थ बताया गया है। सहस बाहु भुज 6 दिन हारा, यानी परशु बिलो की महिप कुमारा, हे राजकुमार परशु बिलो की, यानी मेरे परशु को, बिलो को देखो। महिप कुमार यानी राजा के कुमार, राजकुमार। हे राजकुमार मेरे परशु को देखो। यह वही परशा है जिसने सहस बाहु भुज 6 दिन हारा, यानी सहस बाहु की भुजाओं को 6 दिन हारा यानी काट दिया था। किसने? इस फरसे ने। तो तुम मेरे द्वारा भी मारे जाओगे, इस फरसे के द्वारा मारे जाओगे, क्योंकि यह वही फरसा है जिसने सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला था। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अब्रख दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पितु जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, की हे राजकुमार तुम माता पिता को सोच में क्यों डाल रहे हो? सोच के वश में मत करो। मात पितु हूँ जनी सोच बस करसी, यानी तुम माता पिता को सोच में मत डालो, सोच के वश में मत करो। गर्भन के अब्रक, अब्रक का मतलब है यहाँ बच्चा। गर्भन जो बच्चा गर्भ में होता है। दलन, दलन मारना। परसु मोर अति घोरा, ये घोर यानी कठोर। मेरा ये फरसा इतना भयंकर है, भयानक है कि यह गर्भ में बच्चों को नष्ट कर डालता है। तो इसलिए आप भी मेरे से अपमान भरी बातें मत करो। आप हमारे एक मुनि से किस तरह से बात करते हैं ऐसा मत करो, नहीं मैं भी तुम्हारा वैसा ही हाल करूँगा जैसे सहस बाहु का किया था। क्यों? क्योंकि मेरा फरसा इतना खतरनाक है, इतना कठोर है
कि यह स्त्रियों के गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी मार डालता है, इतना धारदार है, इतना पैना है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि लक्ष्मण धनुष के टूट जाने के बारे में क्या तर्क देते हैं कि राम ने तो इसे देखा ही था, भंवरों से अपनी आंखों से देखा ही था, छूते ही है टूट गया। हमारे लिए तो सभी धनुष क्या है, समान है। हमने तो इसे एक साधारण धनुष ही समझा है। इस धनुष के टूटने से भला क्या क्षति हो गई है, यह राम के छूते ही टूट गया। ये लक्ष्मण ने तर्क दिए हैं। फिर आगे देखिए, केवल मुनि जड़ जाने ही मोहि कहकर परशुराम लक्ष्मण को क्या बता देना चाहते हैं कि परशुराम यह कहकर लक्ष्मण को बताना चाहते हैं कि मैं केवल कोरा मुनि नहीं हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोहि, कि केवल तुम मुझे निरा मुनि मत जानो। मैं क्या हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्या हूँ, क्रोधी और विश्व विख्यात क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल को नाश करने वाला हूँ। अपनी भुजाओं के बल के बारे में परशुराम ने क्या कहा, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, यानी मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को क्षत्रियों से कई बार विहीन कर दिया और इसको क्या कर दिया, ब्राह्मणों को दान कर दिया। मैंने सहस बाहु की भुजाओं को अपने फरसे से काट डाला था। सहस बाहु 6 दिन हरा, यानी मैंने अपने इस फरसे से सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला था। लक्ष्मण के कथनों से कौन सा भाव प्रकट होता है, लक्ष्मण के कथनों से व्यंग्य का भाव प्रकट होता है। क्यों, क्योंकि वो कहता है कि हमारे लिए तो सभी धनुष समान है, हमने तो एक इसे साधारण धनुष ही समझा था और इस धनुष के टूटने से भला आपको क्या लाभ और हानि है, यह राम के छूते ही टूट गया था। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के कौन से उदाहरण हैं, बालक, ये देखिए, बालक बोधि बधो, बै एक ही वर्ण की 3 बार आवर्ती हो रही, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। भुजबल भूमि भूप, भय भय भय, तो यहाँ 3 बार आवर्ती हो रही है भय की, एक ही वर्ण की, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। तो नीचे दी गई पंक्तियाँ कौन सी हैं, 2 पंक्तियाँ, ये क्या है, दोहा है। तो रामचरितमानस की इसमें दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।